सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं अभी फ़िलहाल आप ही को एक ऑडियंस की तरह यूज़ करती हूँ ताकि मैं बेटर प्रेजेंटेशन कर सकूँ और सभी को समझा सकूँ कि मुद्रा थेरेपी क्या होती है। तो अर्चना मैम, आपको मेरा नमस्ते। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे कि हम नमस्ते क्यों करते हैं? नमस्ते हम लोग एक तो अभिवादन, दूसरा हाथ जोड़ने से भी हमारे कुछ मतलब आई थिंक जो एक हाथ के जो एक गर्मी होती है वो एक दूसरे से टच होती है और वो एक दूसरे के साथ में हम लोग के साथ में कुछ इस तरीके का कनेक्ट बनता है। तो आई थिंक दीज आर द 2 पॉइंट्स व्हिच आई कैन टेल। ओके। अब देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि हम लोग नमस्ते क्यों करते हैं। आज हम लोगों को शर्म आती है, ये एक मैं यहाँ पर ही मैंने आपको किया, लेकिन जनरली कैसा होता है जब हम नमस्ते करते हैं तो लोग बोलते हैं नमस्ते, ठीक है, या नमस्ते। तो नमस्ते किया जाता है, नमस्ते बोला नहीं जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्यों हिंदुस्तान में नमस्ते को इतना इम्पोर्टेंस दिया है? तो हम सभी को मालूम है कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन। राइट ब्रेन जो होता है वो हमारे इमोशंस पर काम करता है और जो लेफ़्ट ब्रेन होता है वो लॉजिक पर काम करता है। तो जब हम नमस्ते करते हैं तो आपका राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन ये दोनों साथ मिलते हैं, और जब हम 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं तो हमको मालूम है एक अच्छी कन्वर्सेशन के लिए लॉजिक और इमोशन दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। लॉजिक ज़्यादा हो जाएंगे, इमोशंस कम होंगे, वो भी नहीं चलता है। इमोशंस ज़्यादा हो जाएंगे, लॉजिक कम हो जाएंगे, तो हम प्रैक्टिकली बात नहीं कर पाएंगे। तो ये कारण होता है कि हम हिंदुस्तान में किसी को भी मिलने के पहले उसको नमस्ते करते हैं ताकि कन्वर्सेशन जो है वो फ्रूटफुल रहे हमारा। हम लोगों को क्या होता है, हम लोग जब हिंदी बोलते हैं तो हम टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, कहीं हिंदी का वर्ड ले लिया, कहीं इंग्लिश का वर्ड ले लिया। जैसे अब मैं आज कहूँगी कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, तो लोग प्रेफर करते हैं ये बोलना कि मैं इंडिया में रहती हूँ। तो किसने हमें हक दिया कि वो जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम ट्रांसलेट कर दें? किसी ने भी नहीं। लेकिन हम सिर्फ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अब टर्मिनोलॉजी को भी ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अग्नि, तो जो नॉर्मल फायर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली उस अग्नि की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम सोचते हैं कि अग्नि का मतलब है वो फायर जो जलती है, तो हम रॉन्ग हैं वहाँ पे। अगर हम अग्नि तत्व को बोलते हैं फायर एलिमेंट, तो ये पूरा रॉन्ग ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि अग्नि का वर्ड सीमित नहीं होता है आग तक या हीट तक, यहाँ तक सीमित नहीं होता है। अग्नि एक वास्ट कंसेप्ट है, एक बड़ा साइंस है अग्नि। तो जब हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो ये हमें होना चाहिए कि जल को जल ही कहा जाए, ना कि वाटर कहा जाए। वाटर का मतलब क्या होता है? ये पानी जो हम पीते हैं। लेकिन जल का मतलब ये पानी नहीं होता है। जल का मीनिंग वास्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को अपनी हैबिट हर कहीं पर चेंज करनी चाहिए कि जो हिंदी टर्मिनोलॉजी है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए। अगर कोई नहीं समझ रहा है, आप उसको एग्जाम्पल्स दीजिए कि अग्नि मतलब क्या, जल मतलब क्या, वायु आकाश क्या होता है। तो जब पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी का मतलब सिर्फ अर्थ नहीं होता है। अगर मेरा नाम निशा है, आप लोगों को मालूम है निशा का मतलब क्या होता है? रात। तो क्या अगर हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप मुझे नाइट बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। तो जैसे मैं अपना नाम ट्रांसलेट नहीं कर सकती, ऐसे ही टर्मिनोलॉजी को हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ खग, या मैं सिर्फ बोलती हूँ ख, ख का मतलब ख खरगोश का ये नहीं होता है। ख का मतलब होता है वो खुला आकाश, और वो आकाश जिसको अगर हम लोग समझने जाएं तो शायद हम लोग को 1 से 2 महीने लगेंगे सिर्फ उस आकाश को समझने के लिए। तो ख एक शब्द है, अक्षर है, जिसको समझना अपने आप में एक बड़ा साइंस है। तो ये तो हुई कि टर्मिनोलॉजी को हमको वैसा का वैसा ही यूज़ करना है। हमारे जो अलग अलग इमोशंस हैं, फियर, उसमें जो तत्वों का कॉम्बिनेशन है वो कुछ अलग है। गुस्सा, गुस्से में तत्वों का कॉम्बिनेशन कुछ अलग है। तो हर एक इमोशन, उसमें तत्व अलग अलग यूज़ होते हैं। अगर हम उन तत्वों को समझ जाएं, तत्व सिर्फ 5 हैं, अगर हम उनसे 5 तत्वों को समझ जाएं तो हम अपने हर एक इमोशन पर
प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको अपने मन से गुस्से की फीलिंग को निकाल देना है, जो कि हम सालों नहीं निकाल पाते, और वही गुस्से की फीलिंग हमको कैंसर तक लेकर जा सकती है या अलग अलग बीमारियों तक लेकर जा सकती है। तो जब हमें मालूम है कि इमोशंस क्या काम करते हैं और तत्व कैसे हैं जो उन इमोशंस को बनाते हैं, तो अगर हम तत्वों को समझ जाएं तो इमोशंस पर काम कर सकते हैं। और हम सभी को मालूम है कि आज 80% प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक है, यानी कि साइको का सोमा पर इफ़ेक्ट होता है, और मुद्राएं साइको पर भी काम करती हैं, सोमा पर भी बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती हैं। आगे बढ़ने के पहले, जैसे मैंने कहा और आप सभी को मालूम है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। अब कभी क्या हमने सोचा है कि भगवान ने हमको 5 उंगलियां ही क्यों दी है? ऋतिक रोशन की बात नहीं कर रही हूँ। भगवान ने हमको 5 उंगलियां ही क्यों दी हैं? कभी सोचा है किसी ने? अभी आंसर मिला ना इसके जस्ट पहले। 5 तत्वों को, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए सिर्फ 5 उंगलियां। और हर किसी का अंगूठा यहाँ जा रहा है, किसी का अंगूठा ऐसा नहीं जाता है, बाकी 4 उंगलियां ऐसी जाती हैं। कई लोगों की तो 6 उंगलियां भी होती हैं। हाँ, मैंने कहा ना ऋतिक रोशन की बात नहीं कर रही हूँ। अब भगवान, हम लोग हिंदुस्तान में एक क्या ख़ास बात है, अगर किसी के बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ एक्स्ट्रा होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ये लक्की है। जैसे आप सभी की आईब्रो मेरी आईब्रो से अलग है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ ऐसी आईब्रो मतलब लक्की है। तो किसी का छठा अंगूठा है तो अच्छा वो लक्की है, तो हम उसी को मान कर चलते हैं। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग या जो भी कुछ है, पर वो मैटर नहीं करता है। जो इन जनरल भगवान ने हमको कॉमन चीज़ दी है, हमको उस पर फोकस करना है। हम लोग बोलते हैं कि जो इंसान है वो कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। भगवान ने एक दिमाग हमको दिया है, लेकिन जस्ट सोचिए एक दिमाग देने के कारण से हमारी लाइफ में कितने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। जो एनिमल है उसके पास में ऐसा दिमाग नहीं है, उसकी लाइफ कितनी इजी है। हम अपने दिमाग को सही तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रॉन्ग वे में जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में जाते हैं। मैं मोबाइल व्हाट्सअप यूज़ करती हूँ, तो रॉन्ग वे में कैसे यूज़ करेंगे? व्हाट्सअप हैकिंग, वो रॉन्ग वे हो गया। और ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो जो ब्रेन है वो कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, या ह्यूमन माइंड कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, और उस कॉम्प्लिकेटेड मशीन को कंट्रोल करने का स्विच क्या है? तो वो है मुद्राएं। आप लोगों को मालूम है मुद्राएं क्या होती है? कुछ आइडिया? मुद्रा वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है? मुद्राएं ज़्यादातर हम पे यूज होता है। हाँ 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 हाँ, पर मालूम है, इट्स गुड। आप क्या बोल रही थी मैम? डांस वगैरह भी यूज होता है। डांस वगैरह में यूज़ करता है। और कोई मीनिंग मालूम है मुद्रा वर्ड का? यस, रुपए को मिलते हैं। नहीं, और एक है मैम, योग मुद्रा भी। योग मुद्राएं भी हैं। तो मुद्रा, ये तो आपने कहा कि मुद्रा मतलब क्या क्या चीज़ें मुद्रा के अंडर आती हैं या एक वर्ड को डिनोट करती हैं, पर मुद्रा वर्ड का मीनिंग क्या होता है मालूम है? कि इसको मुद्रा क्यों कहा गया, या इसको मुद्रा क्यों कहा गया, या जो डांस में यूज़ होती हैं उसको मुद्रा क्यों कहा गया, या जो योग मुद्रा मैम ने कही तो वो मुद्रा क्यों आया? वर्ड का मीनिंग क्या है? पैसे से क्या मिलता है, और सामान से क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन। और कोई वर्ड? हैप्पीनेस। तो मुद्रा को जब हम स्प्लिट करते हैं इस वर्ड को, तो ये आता है संस्कृत की मुद्ध धातु से। द के नीचे हलंत है, द पूरा नहीं है, तो मुद नहीं बोलेंगे, मुद्ध। मुद्ध का मतलब होता है आनंद। तो मुद्रा वो होती है जो आनंद लेकर आती है। अब चाहे वो ये वाली मुद्राएं हों या ये वाली मुद्राएं, आनंद मिलता है। या योग मुद्राएं, या डांस से बोलते हैं ना कि जो डांस और सिंगिंग में होते हैं वो लाइफ में कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है खुश कैसे रहना है। क्योंकि क्या होता है, मुद्राओं से आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट बहुत इजीली हो जाते हैं। डिजिटल वर्ल्ड है, हम सभी को मालूम है, मैंने मूवीज़ में देखा है, रियल लाइफ में तो नहीं देख पाई अभी तक मैं। अभी हम लोग के सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, लेकिन अब ज़माना बहुत आगे निकल चुका है, तो अब स्क्रीन की भी शायद हम लोग को कुछ समय में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लैपटॉप बहुत कॉमन हो गया है, तो शायद कुछ सालों में ही लैपटॉप भी हट जाएंगे और डिजिटल स्क्रीन कहीं पर ऐसी हवा में जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वैसी आएगी, जो कि और आ चुकी है। तो वो क्या है, उसमें आपने कभी देखा है जैसा हम लोग यूनिवर्स को इमेजिन करें, तो आप कैसा इमेजिन करेंगे यूनिवर्स को?
हाँ, पर आपने आँख बंद करी और मैं आपको बोल रही यूनिवर्स दिख रहा है आपको, तो क्या देख रहे हैं आप एग्जैक्टली? हाँ, और कलर कैसा दिख रहा है पीछे? ब्लैक, और तारे ऐसे चमकते हुए। अब रिसेंटली मुझे मालूम पड़ा है कि एक ऐप ऐसा आया है, यदि आप तारों को देख रहे हैं और वो ऐप के थ्रू आपने ऊपर अपना मोबाइल किया उस ऐप के थ्रू, तो आपको मालूम पड़ता है कि ये जो बना है मॉडल, ये कौन सा तारा, कौन सा नक्षत्र है। तो वो जो लाइन कनेक्ट होती हुई दिखती हैं दो पॉइंट्स को, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं यदि आंख बंद करें तो। एग्जैक्टली वही होता है मुद्राओं में। जैसे ही आप ये करते हैं तो ये जो फॉर्मेशन है ये उस यूनिवर्स के उस फॉर्मेशन से कनेक्ट होता है। भगवान ने जब हमको प्रॉब्लम के साथ में भेजा है तो सॉल्यूशन भी साथ में ही भेजा है। और भगवान को मालूम था कि एक दिन इंसान इतना आलसी हो जाएगा, बस ऐसे ऐसे ही करेगा। तो भगवान ने कहा कि ओके ठीक है, ऐसे ही करना है सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए, और कुछ नहीं करना है। तो ये जो आपने जब टच किया और सेंसेशंस आपको फील हुए हैं या जो टेंशन फील हुआ है, ये क्या है? एनर्जी फ्लो हो रही है। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली ये मैकेनिज़्म क्या है? मान लीजिए इस रूम में कहीं भी स्विच बोर्ड नहीं है, सारे वायर्स ओपन हैं और आपको चेक करना है फ़ैन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कैसे चेक करेंगे? स्विचेस नहीं है पर ओपन वायर्स हैं, अब कैसे चेक करेंगे? तार को जोड़ेंगे। अब क्या सिर्फ चेक करने के लिए उन तारों को आपको ट्विस्ट करके और टेप बांधनी होगी? जेंटली आपने दो वायर्स को जेंटली टच किया, उससे भी मालूम पड़ेगा क्या हुआ एग्जैक्टली। जब वायर्स को टच किया सर्किट पूरा हो गया और इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो होना शुरू हो गया। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज़्म काम करता है जब आप इन दो फिंगर्स को किसी इन चार में से किसी भी फिंगर को अंगूठे से टच करते हैं। जैसे ही टच किया सर्किट कंप्लीट हुआ और आपके अंदर जो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका करंट फ्लो शुरू हो गया और आपको वो सेंसेशंस हुए या आपको टेंशन लगा। टेंशन क्यों लगा है? एनर्जी का ब्लॉकेज है कहीं पर, तो वो रिमूव हो रहा है। जैसे ही वो रिमूव होगा आपको वो टेंशन नहीं होगा। जैसे अभी किसने शेयर किया कि इनको लाइटनेस फील हुई, तो आपको वो फील होगी। और इसलिए मैंने कहा कि जब आप ऑब्जर्व करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली मुद्राएं कैसे काम करती हैं। इसके बाद में मैंने आप लोगों को कहा था कि जेंटली आपको इसको टच करना है, प्रेस नहीं करना है। आप जब मुद्राओं की बुक्स पढ़ेंगे तो अधिकतर बुक्स में लिखा है कि जब आप ज्ञान मुद्रा करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन मुद्रा है, जब आप ज्ञान मुद्रा करते हैं इससे मेमोरी इम्प्रूव होती है। तो उसका रीज़न क्या बताते हैं मेमोरी इम्प्रूव होने का? क्योंकि यहाँ पर ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं जो दबते हैं, जिस कारण से मेमोरी इम्प्रूव होती है। मैं एक सर्टिफाइड एक्यूप्रेशर सूजोक एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मुद्राओं में। जो ब्रेन के पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। हर किसी मुद्रा से मेमोरी इम्प्रूव नहीं होती है। आप ये करेंगे तो जो अननेसेसरी चीज़ें मेमोरी में स्टोर की हुई है ना, वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो फिर कहाँ लॉजिक गया? तो एक्यूप्रेशर बहुत अलग थेरेपी है, मुद्रा बहुत अलग थेरेपी है। तो जब दो थेरेपीज़ को आप साथ में देखते हैं तो उनके बेस कंसेप्ट को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये काम कैसे कर रही हैं? जो मैंने आपको बताया बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है, सिर्फ वही है जो इसके पीछे काम कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ और कॉमन चीज़ें या कैसे आप अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं। अब मैं क्यों बोल रही हूँ अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं? क्या आप बिलीव करेंगे कि सालों पुरानी खांसी, 25-26 साल पुरानी खांसी 1 महीने की मुद्रा प्रैक्टिस से ठीक हो सकती है? यूटरस का जो सिस्ट होती है, ओवेरियन सिस्ट, वो इन मुद्राओं से ठीक हो सकती है। थायराइड, जिसके पीछे आज दुनिया पूरी मेडिसिन पे मेडिसिन खा रही है, वो आप इन मुद्राओं से ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेस जो आज हर एक वर्क स्ट्रीम में होता है, वो मतलब ऐसा है, स्ट्रेस तो सिखाया जाता है बच्चों को 9th स्टैंडर्ड से कि स्ट्रेस कैसे लेते हैं, और वो आगे हम लोग को जॉब में काम आता है। फिर वो काम आता है, फिर स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है। अब वो स्ट्रेस की प्रॉब्लम से कैसे डील करना है? अभी मैं मैम से बात कर रही थी, भूमिका मैम से, वो बताई थी कि वो इतनी जगह पे लूप करती हैं हर किसी को, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रखना, क्या स्ट्रेस नहीं होता होगा?
तो कैसे अपने आप को रिलैक्स रख कर, एनर्जी लेवल को हाई रख कर प्रोडक्टिवली आपको काम करना है। आपके पास में ऑप्शन है, या तो स्ट्रेस के साथ में काम करिए या स्ट्रेस फ्री होकर काम करिए। आप कैसे काम करना चाहेंगे? काम तो करना ही है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि स्ट्रेस मत लो, दवा दे देंगे, तो क्या उस दवा से आपका स्ट्रेस ठीक हो गया क्या? कभी डॉक्टर ने बताया है स्ट्रेस कैसे ठीक होगा, या थॉट प्रोसेस को आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, ये चीज़ आपको बताएगी मुद्रा। ठीक है, जनरल हर किसी को कभी ना कभी गैसेस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो आप किन किन प्रॉब्लम के लिए दवाएं खाना चाहेंगे? दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए क्या करना चाहेंगे? अगर आप कोई दवा अभी खाते हैं तो क्या आप चाहेंगे कि आप साइड इफ़ेक्ट को दूर कर सकें और सिर्फ दवा के इफ़ेक्ट को ले सकें? डेफिनेटली चाहेंगे। तो अगर ये सब कुछ चाहते हैं तो आपको मुद्राओं को अपनी लाइफ में वैसे लेना होगा जैसे आप हवा लेते हैं, जैसे आप डेली खाना खाते हैं, जैसे नींद का इम्पोर्टेंस होता है। और कितना करना है, आज मैं आप लोगों को 6 बेसिक मुद्राएं बताऊंगी। 6 बेसिक मुद्राएं 2-2 मिनट से स्टार्ट करनी है। अब 2-2 मिनट से स्टार्ट करनी है, उसका फ़ायदा क्या हो सकता है? मेरी प्रेगनेंसी के वक्त 9th मंथ में मुझे अम्बलाइकल हर्निया हुआ था। किसी को मालूम है अम्बलाइकल हर्निया क्या होता है? अम्बलाइकल मालूम है? नेवल। तो वो ऐसे बाहर निकल कर आ जाती है। तो जैसा सुपारी रखी होती है, जैसा ये ढक्कन है इसका, तो बिल्कुल नेवल के बाहर ऐसा आपकी इंटेस्टाइन निकल कर आ जाती है, उसको कहते हैं अम्बलाइकल हर्निया। अब जब डिलीवरी हुई तो उसके बाद में बेबी बाहर आ गया, लेकिन जो पेट और नेवल नॉर्मल साइज़ पर आना चाहिए वो मेरा नहीं आया था। 14 साल तक मेरी नेवल इतनी ओपन थी कि आप 2 रुपये का कॉइन नेवल के अंदर रख सकते हैं, और जो कि अननेचुरल है। अब मुझे बताइए कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि इसका ट्रीटमेंट करिए, डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा? सिर्फ एक ही इलाज है उसके पास में, ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है उसके बाद में कितने कॉम्प्लिकेशंस होंगे। कोरोना के समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मुझे दिन का सुबह मिलता था, अर्ली मॉर्निंग, तो वहाँ पर मैंने इन 6 मुद्राओं को डेली सिर्फ 2-2 मिनट करना शुरू किया। 2 महीने बाद अचानक मेरा ध्यान गया नेवल पे। वो नेवल जैसी मेरी पहले थी, प्रेगनेंसी के पहले, वहाँ पर आ गई। कितने साल खुली थी? 14 साल तक। और 1.5 से 2 महीने की इन मुद्राओं की प्रैक्टिस, मतलब कितने मिनट हुए? 10 से 12 मिनट, उसमें वो चीज़ नॉर्मल पे आ गई। और ऐसा मेरा ही केस नहीं है, बहुत ढेर सारे केसेस हैं मेरे पास में जो एलोपैथी से बिगड़े हैं और मुद्राओं से ठीक हुए हैं। कई लोगों का डायबिटीज़ ठीक हो चुका है, और डायबिटीज़ मतलब स्ट्रेस से होने वाली सबसे पहली प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। उसकी दवाएं खाएंगे, लीवर ख़राब होगा, हार्ट ख़राब होगा, किडनी ख़राब होगी, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, गैंग्रीन होगा, ग्लूकोमा होगा। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो बचना चाहते हैं? कि एक ने हाथ ऊपर नहीं किया। ठीक है, हाँ, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है तो स्पीकर के मन में से और चीज़ें निकलती, जो नहीं बोलना चाहता ना वो भी बोलना शुरू कर देता है। तो अगर ज़्यादा चाहते हैं तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा मुझे, क्योंकि बात किसकी चल रही है? उस दिल की जो आपके अंदर धड़कता है और जिसको आप यूज़ कर रहे हैं अननोइंगली, और जिस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए उस तरीके से। लीवर बेचारा कुछ शिकायत नहीं करता है, तो हम कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में खाते हैं, बिना सोचे कि लीवर पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इंटेस्टाइन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। ध्यान कब आता है? अरे बाल उड़ने लग गए हैं, अरे सफ़ेदी पहले ही आ गई है, अरे अब हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, हम लोग 2 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ के आ पा रहे हैं, अब हम लोग नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, अब एसिडिटी हो रही है। और ये बता दूँ, अभी मैं जिन कैंसर पेशेंट साथ में काम करती हूँ, जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं, 99% कैंसर पेशेंट का जो बेस है वो एसिडिटी से शुरू होता है। तो अगर हम लोग शुरुआत में ही एसिडिटी पर काम कर लें तो शायद हम लोग कैंसर तक नहीं पहुँचेंगे। शुरुआत में ही हम लोग गुस्से पर काम कर लें तो लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर तक नहीं पहुँचेंगे। और कौन नहीं चाहेगा काम करना? वही ऑर्गन ना जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? ध्यान भी नहीं जाता क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बॉडी फ्री में मिली हुई है। अगर भगवान बोल दे कि रोज़ की बॉडी यूज़ करने का 101 रुपया मुझे देना है डेली का, तो हम उसको केयरफुली यूज़ करेंगे। लेकिन फ्री में मिल रही है ना, तो कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ, कोई भी इमोशन अंदर डालो, कितना भी स्ट्रेस लो, काम का, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्ट्रेस तो लेना ही है। अगर स्ट्रेस लेने से काम हो जाता है
तो प्लीज़ मेरा भी ले लीजिएगा थोड़ा सा, तो मैं पे करूँगी कि हाँ भैया मेरा भी स्ट्रेस ले लो, तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो मेन स्ट्रेस आज बहुत सारी बीमारियों का कारण है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, अस्थमा हो, कैंसर हो। अब थोड़ा सा इन 5 उंगलियों के बारे में बात करते हैं, जिनको हम अभी तक, जब तक हमको मालूम नहीं है इनके पावर, तब तक हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, लिखने के लिए, खाने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर सर ने आपको पूछा कि यहाँ से इंदौर जाने का रास्ता किस तरफ आता है, तो आप कैसे बताएंगी? ऐसे करेंगे आप? ऐसे बताएंगे क्या कि उधर जाओ? सोचिए थोड़ा सा कि मैंने आपको पूछा कि बताइए यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने का रास्ता, मतलब किधर से जाऊं मैं, कौन से रास्ते से जाऊं, तो आप कैसे बताएंगे मुझे? कौन सी फिंगर ऊपर उठ रही है? क्यों? सभी की वो उठ रही है, किसने सिखाया भी नहीं है, क्यों उठ रही है वो फिंगर? हाँ हाँ, पॉइंटर फिंगर बोलते हैं ना इसको। तो ये फिंगर डायरेक्शन दिखाती है आपको। आप लोगों को अगर अपने पहले का जिनको भी याद होगा, तो पहले के समय में जब डायरेक्शन के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, तो डायरेक्शन कैसे मेजर करते थे कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है? कौन सी? जैसे अमरूद अगर पक गया पीले तरफ से, तो इस तरफ उत्तर दिशा है, और सूर्य की रोशनी पड़ती है यहाँ पर, तो ये हम जल्दी करवाएं। मान लीजिए कोई इंसान अंधा है, अभी वो चेक कर रहा है कि हाँ भैया कौन सी डायरेक्शन है, तो कैसे चेक करता होगा? हाँ, पर एक ब्लाइंड की बात चल रही है, ब्लाइंड जिसको सन के बारे में कुछ नहीं मालूम है। What he can feel? Temperature and डायरेक्शन ऑफ एयर। हवा जिस डायरेक्शन में फ़्लो करती है, तो वो डायरेक्शन से वो तय करते थे कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है। और ये फिंगर क्या कर रही है? डायरेक्शन दे रही है। तो हवा क्या करती है? डायरेक्शन देती है। आप लोगों को याद होगा, अभी ये लोग के बचपन में शायद से नहीं बोलते होंगे, लेकिन आपके बचपन में, आपके मैम के बचपन में, मेरे बचपन में हम लोग को बोलते थे कि फ्रूट की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर मत दिखाओ, पकेगा नहीं या गिर जाएगा। हाँ, तो वायु में इतना पावर है जो क्रिएट भी कर सकती है, पर इसमें डिस्ट्रक्शन का पावर बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए, अगर मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में तमतमाए हुए हैं, कौन सी फिंगर ऊपर उठती है? क्यों? हिंदी में एक कहावत है कि आग को हवा नहीं देनी चाहिए। तो जब तक आपके हाथ ऐसे हैं, आप बोल रहे हैं, तब तक गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। जैसे ही ये उठी, वो बोलेगा उंगली मत दिखा, गुस्सा बढ़ेगा ना। तो आप ट्राई करिएगा, इमोशंस वही रखिएगा, डायलॉग वही रखिएगा, सिर्फ उंगली चेंज कर दीजिएगा। कौन सी उंगली चेंज करेंगे? सब कुछ वही बोलना है नहीं, आपको दिखानी है ये वाली फिंगर। अब जस्ट इमेजिन आप गुस्से में हैं, बोल रहे हैं और आप ये फिंगर ऊपर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका जो बढ़ी हुई अग्नि है ना, उसके ऊपर पानी के छींटे के समान, हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है और आपके अंदर जल क्रिएट कर रही है, ताकि आपका जो गुस्सा है ना वो ठंडा हो जाए। कभी सोचा है छोटे बच्चे जब कट्टा करते हैं तो वो ऐसे कट्टा करते हैं, ऐसे, और उनका झगड़ा कितनी देर चलता है? हार्डली 1-2 मिनट या 2-3, और थोड़ा सा चल जाएगा 1-आध घंटा बस। और हम लोग जब बिज़नेस में या कॉर्पोरेट लेवल पर आते हैं या कहीं भी बड़े हो गए घर में, तो हम लोग कट्टा कैसे करते हैं? अब बात मत करना मुझसे। और वो झगड़ा कब तक चलता है? लंबे समय तक, सालों तक। तो फिंगर का इम्पोर्टेंस या फिंगर का पावर कितना है? तो अगली बार से क्या करेंगे? जब गुस्सा करेंगे तब ये वाली फिंगर ऊपर करेंगे। और मैं सजेस्ट करूँगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने हस्बैंड से, वाइफ से जाकर झगड़ा करिए पर्पसली, और फिर ये फिंगर दिखाइए, एक्सपेरिमेंट करिए क्या होता है सामने वाले के ऊपर, क्या इफ़ेक्ट आता है इस फिंगर का। इसका मतलब तो
एक्चुअली हाँ हाँ, अब ये कहाँ से आई होगी फिंगर, क्योंकि ये जल तत्व को रिलेट करती है। तो जब आपके शरीर में जल तत्व बढ़ गया तो आप ये फिंगर दिखाते हैं। वायु बढ़ गई तो ये फिंगर दिखाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं आग को हवा नहीं देनी है। अगर कोई गुस्से में है, आपने हवा दे दी तो गुस्सा और बढ़ेगा। तो इसलिए आग को पानी दिखाइए। तो अब ये 2 फिंगर्स का लॉजिक समझ में आया। तो ये तत्व कौन सा है? वायु, और ये जल। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लेक्चर दे रही हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे सामने 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग हैं, और आपको मुझे विश करना है मैम बेस्ट ऑफ लक, तो आप कैसे करेंगे? आप दूर खड़े हैं तो आप कैसे विश करेंगे मुझको? तो ये क्या है? आप किसी को होप दे रहे हैं, एंथुसियाज्म दे रहे हैं। तो अग्नि तत्व, तो ये क्या है? अग्नि तत्व। याद हो गया? अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। 5 एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? आकाश। और 5 फिंगर्स में सबसे बड़ी फिंगर कौन सी है? किसने बताया है? आप लोगों ने बताया। मैं अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं ले रही हूँ कुछ भी, ठीक है? तो आप लोगों ने बताया है सबसे बड़ी फिंगर कौन सी है? मिडिल फिंगर। सभी की वही बड़ी है ना? तो ये तत्व कौन सा है? आकाश। अब मुट्ठी बंद करिए, अंगूठा खोलिए, इजीली खुलता है, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, इजीली खुल रहा है। इंडेक्स फिंगर खोलिए बंद करिए, इजीली खुल रही है। लास्ट फिंगर हो रही है, मिडिल फिंगर, अब रिंग फिंगर को खोलिए, नहीं खुल रही है ना? शाहरुख खान की मूवीज़ देखते हैं ना आप लोग, तो उसमें वो हीरोइन पूछती है कि अरे राहुल, उसका नाम राहुल होता है हर मूवी में, तो राहुल ये सगाई की अंगूठी इसी उंगली में क्यों पहनते हैं? तो वो क्या बोलता है? अब मान लीजिए किसी को ब्रेडिकार्डिया है कि हार्ट लेफ्ट में नहीं है, राइट में है, तो फिर है ना? तो अब वो थी ना, वो सिर्फ ऐसा ही था टाइम पास के लिए, डायलॉग डालने के लिए, लेकिन हकीकत में उसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये है पृथ्वी तत्व। एक अकेला ऐसा एलिमेंट जो बंध जाने के लिए तैयार है। कि आप हवा को बांध सकते हैं, पानी को बांध सकते हैं, आप अग्नि को, आकाश को बांध सकते हैं? नहीं, लेकिन हम लड्डू बना सकते हैं। जो चीज़ें स्ट्रक्चर फॉर्म में हैं उनको बांध सकते हैं। तो पृथ्वी एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो बंध जाने के लिए तैयार है। तो अब क्या होगा जब इसमें रिंग पहनाई? तो मीनिंग क्या हुआ? अब भैया ऐसे ही देखना है तुमको, ठीक है? ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। तो आप अब बंध गए हो। तो समझ में आया क्यों इसमें एंगेजमेंट रिंग पहनाई जाती? अब कन्विंस हो गए कि 5 फिंगर्स, 5 एलिमेंट्स, और इसके पीछे का लॉजिक, क्यों ये फिंगर के ऊपर ये एलिमेंट, ठीक है? चलिए अभी क्विज है। क्वेश्चन जी। माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं एंड हाँ, ओके। डेफिनेटली हम किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम ठीक कब करेंगे? जब हम उसका ट्रीटमेंट समझ जाएंगे। अभी तो हम लोग तत्वों को ही समझ रहे हैं और उंगलियों के और बॉडी के रिलेशन को ही समझ रहे हैं। तो डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। माइग्रेन है या जो भी हेल्थ इशू है, किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लें उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब ये 5 फिंगर्स हम लोग को समझ में आ गई। योग में मैक्सिमम 2 मुद्राएं प्रैक्टिस की जाती है। आप में से योग कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? 1 ज्ञान मुद्रा, और ज्ञान मुद्रा, और अरे 2 ही तो करवाते हैं उसमें। नहीं, ये ज्ञान मुद्रा है। हाँ, ये ज्ञान मुद्रा, और ये नहीं करते हैं ध्यान मुद्रा। तो योग में मैक्सिमम ये 2 मुद्राएं हैं जो सबसे ज़्यादा हर किसी क्लास में करवाई जाती है। मुझे 26 साल हो गए योग में। पिछले 10 सालों से मैं बाकी मुद्राएं अपनी क्लास में करवाती हूँ। उसके पहले तक सिर्फ ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। और सर बोलते थे जब भी, मतलब 97 से मैं हूँ इसमें योग में, सर बोलते हैं ज्ञान मुद्रा करने से मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये होता है। हाँ, सर बोल रहे हैं, यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकाल देना है। सर का भी शायद बड़ा होगा कि नहीं मालूम नहीं, मेरा तो कभी बढ़ा नहीं वैसे उससे। पर क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि कभी फोकस किया ही नहीं ना कि हाँ वाकई में मेमोरी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, और फोकस करिए, ऑब्जर्व करिए कि जैसे ही टच किया तो क्या हुआ। क्योंकि अब क्या हुआ है,
एक लाइन कविता की याद आ रही है, मेरी नहीं चुराई हुई है, आपने सुनी होगी। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। तो आज स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग खुद से दूर हो गए। जब हम खुद के पास में रहते हैं स्ट्रेस नहीं होता है। जैसे जैसे आप खुद से दूर जाएंगे स्ट्रेस होगा ही होगा। और मुद्राएं क्या करती हैं? हमको अपने ओरिजिन के पास में लेकर आती हैं। कितना सिंपल है, सिर्फ आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतना सिंपल। और यकीन मानिए रिज़ल्ट कितने देर में मिलते हैं? 2 सेकंड में, 6 सेकंड में, 8 सेकंड में, 10 सेकंड में। ऐसे मेरे खुद के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि 2 महीने से मैं किसी प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। एक ज्ञान मुद्रा सिर्फ लेफ़्ट हैंड से करी, 8 सेकंड के अंदर वो पूरा मेरा इमोशनल पेन जो था वो हील हो गया। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मैं इतनी प्रॉब्लम में थी कि मैं योगा क्लासेस जब लेती हूँ, इंस्ट्रक्शन देती हूँ, तो मैं उसमें गलतियाँ कर रही हूँ। मेरी जो फैमिली लाइफ है वो पूरी डिस्टर्ब हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काउंसलिंग करवा रही हूँ मैं, अलग अलग लोगों से बातें कर रही हूँ, अलग अलग ट्रीटमेंट ले रही हूँ, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स ले रही हूँ, आसन कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने सिंगल लेफ़्ट हाथ से ज्ञान मुद्रा करी, 8 सेकंड के अंदर मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो हमारे अंदर इतना पावर है। आपको यदि फीवर आएगा आप क्या करेंगे? मेडिसिन अपने आप ले लेंगे क्या? अब वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेंगे? केमिस्ट से। फिर अभी बुखार अभी आया है, मेडिसिन मिलते मिलते कितना समय निकल जाएगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, डिपेंड्स। अगर मैं आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन दूं कि जिसमें आप 10 मिनट के अंदर कहीं उठे बिना सिर्फ अपना 10 मिनट के अंदर फीवर ठीक कर सकते हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा? और ये मेरी बेटी ने ठीक किया है। कोरोना के समय पे हम लोगों को इंस्ट्रक्शन होते थे कि अगर ट्रेन में आपको जाना है तो 2 घंटे पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है। अब 2 घंटे पहले मैं पहुँची। मेरी बेटी तब 10 साल की थी, उसको मैंने घर पर छोड़ा। मेरे हस्बैंड रात को आने वाले थे, बहुत ज़रूरी था जाना, तो मैं आउट ऑफ पुणे जा रही थी। अब मैं उसको हल्का सा सर्दी ज़ुकाम था सुबह से, तो थोड़े बहुत ट्रीटमेंट उसको दे के मैं घर से निकली कि ये करते रहना। मैं घर से निकली, 3 बजे की ट्रेन है, 1 बजे मैं घर से निकली। 3 बजे जब ट्रेन निकली मैंने उसको फ़ोन किया कि कैसी है, तो उसने कहा मम्मा मुझे बुखार आ गया था। तो मैंने कहा क्या किया? तो उसने कहा मैंने पृथ्वी मुद्रा करी और उससे 10 मिनट में मेरा फ़ीवर ठीक हो गया। अब एक बच्चा जब अपना फ़ीवर का ट्रीटमेंट खुद कर सकता है तो एक माँ को कितना सेटिस्फेक्शन होगा कि बच्चे को तकलीफ़ नहीं हुई, उसने खुद का ट्रीटमेंट खुद कर लिया, दवाओं से बच गया, डॉक्टर की विज़िट से बच गया, इतना जो फिज़िकल मेंटल एक्सर्शन होता उससे बच गया। और अकेला बच्चा डॉक्टर को कैसे पहुंचता? तो मुद्राएं हमको इंडिपेंडेंट बनाती। सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, क्या करेंगे? एक ही रास्ता है हम लोग के पास में, डॉक्टर को कॉल करो या वेट करो या डॉक्टर मेडिसिन देगा या कुछ होम रेमेडीज़ करो। होम रेमेडीज़ 100% हम लोग करनी ही चाहिए। किचन मतलब ऐसा है वो हम लोग का मेडिकल स्टोर है, तो उसका नॉलेज हम लोग को होना ही चाहिए। लेकिन साथ में जो भगवान ने ये हैंडी क्लिनिक दिया है, हर कहीं हम लोग काली मिर्च लेकर नहीं घूम सकते हैं, लेकिन ये फिंगर्स को कहीं छोड़कर भी नहीं घूम सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स भी है, ये ऑपरेशन थिएटर भी है, हर कुछ यही है ये 5 फिंगर्स में। पर नॉलेज तो हो इन 5 फिंगर्स का। वेट रिड्यूस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरी 2 बुक्स हैं, मैंने मैम को दी हैं, मुद्रा यज्ञ पार्ट 1 और पार्ट 2, और पार्ट 3 का काम हम लोग का चल रहा है। तो उसी में एक ने शेयर किया है। आज जो मैं आप लोगों को 6 बेसिक मुद्रा बताने वाली हूँ, वो मैंने आपको कितना कहा है? 2 से 5 मिनट। अगर उसका टाइम बढ़ाकर आप सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट या 15 मिनट ऐसे 2 राउंड करेंगे, तो एक लेडी हैं जिनका 8 किलो वज़न 2 महीने में कम हुआ है। और एक लेडी हैं वंदना हिंडल के, वो थेरेपिस्ट भी हैं, उनका 1 ही महीने में 2 किलो वज़न इन्हीं 6 बेसिक मुद्राओं का टाइम बढ़ा देने से कम हुआ है। और उन्होंने अपनी डाइट और एक्सरसाइज का एक्स्ट्रा नहीं, यस, पर मैं सजेस्ट करूँगी कभी भी कुछ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डाइट को इग्नोर मत करिए, क्योंकि गलतियाँ वहीं से शुरू हो रही हैं। जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन।
तो डाइट के ऊपर सबसे पहले हम लोग को कंट्रोल करना ज़रूरी है। सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, आप एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में जाएंगे, सर्दी ज़ुकाम के पेशेंट को भी वो लोग मौसम्बी खिला रहे हैं, तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, सप्रेस हो जाएगा सिम्टम दवाओं से, पर वो ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका रूट आउट नहीं होगा। तो डाइट पे 100% हम लोगों को काम करना ही चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके बिना 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा या लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब ये जो वेट का कंसेप्ट है ना कि हाइट बॉडी इसके अकॉर्डिंग आपका वेट इतना होना चाहिए, ये मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट। हिंदुस्तान में पहले से ही हम लोग आयुर्वेद को मानते हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि आपका वेट कितना भी हो, आपको वीकनेस नहीं लगती है ना, आपको भूख अच्छी लगती है ना, आपका पेट अच्छा साफ होता है, नींद अच्छी आती है, जब आप उठते हैं तो आप फ्रेशनेस फील करते हैं, आप हेल्दी हैं। तो जो ऑथेंटिक है, जो सालों से एक जैसा बना हुआ आ रहा है, जो रिलायबल है, जो वैलिड है, हमको उसको फॉलो करना है, ना कि जो चीज़ें आज ऐसी हैं कल वैसी। अब देखिए, एक समय था जब जिम्नास्टिक का एक फैशन था, वो चला गया। उसके बाद में अभी पिछले साल तक जुम्बा का फैशन चल रहा था। इस साल कोई पूछ रहा है क्या जुम्बा को? कुछ नहीं, अब कुछ नया आएगा। खाने पीने में भी देखेंगे तो पहले ओट्स आए थे, ओट्स के बाद में क्या आया? किनोवा, अब और कुछ चल रहा है। तो ये फैशन होते हैं। तो ये जो वेट, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट का कंसेप्ट है ना, ये मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट है जो कुछ ही सालों में चेंज होने वाला है। तो हेल्थ के साइन आयुर्वेद क्या कहता है, आप अपने आप को कैसा फील करते हैं फिजिकली मेंटली, वो चेक करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, ना कि आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट कैसा है वो चेक करता है। हाइट अच्छी है, वेट भी अच्छा है, लेकिन आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, तो क्या हम हेल्दी कहेंगे खुद को? नहीं कहेंगे, है ना। और मुद्राओं में कैसा होता है, अगर आप मुद्रा कर रहे हैं, ये आपके डाइजेशन को सुधारती है। तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर आपकी बॉडी को जो पहले नहीं मिल रहा था, अब आपकी बॉडी को मिल रहा है, तो आपकी बोन्स की हैवीनेस को ये बढ़ाएगा, बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो वेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कई लोगों का बढ़ा है जिनको ज़रूरत है। हाँ, अब मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ, मैं सालों से ऐसी ही हूँ। 50 मेरा पिछले 20-25 सालों से वज़न इतना ही है मेरा। मैं ये पृथ्वी मुद्रा है जो मैंने अभी आपको बताई फीवर के लिए, ये मैं सबसे ज़्यादा यही करती हूँ, लेकिन मेरा वेट फिर भी उतना ही है। कई लोग हैं जिनका कम हुआ है, कई लोग हैं जिनका बॉडी शेपिंग हुई है लेकिन वेट बढ़ा है, तो उनकी बोन्स हैवी हुई है। तो मुद्राओं की यही है कि इसको मालूम है कि आपकी बॉडी में क्या चेंज करना है, क्या क्या चेंज करना है, कितना चेंज करना है। जब आप इसको ऐसा ना करने के बजाय जब आप ऐसा करते हैं तो ये सूर्य मुद्रा होती है जो कि बॉडी के फैट को गलाकर ख़त्म करती है। लेकिन कान खोलकर सुनिएगा कि जिनको वेट कम करना है ना, वो क्या सोचेंगे, अरे आज तो मैं अब से ये करना है मुझको रोज़ 10 मिनट। प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि ये मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है। ये सिर्फ फैट को कम नहीं करेगी, ये शरीर में गर्मी को बढ़ाएगी। और अगर आपकी तासीर गर्म है तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा वज़न 1-2 किलो कम होने के बाद में आपको वीकनेस आनी शुरू होगी, बॉइल्स होना शुरू होंगे, एसिडिटी बढ़ जाएगी, बाल सफ़ेद होना शुरू होंगे। तो अगर वो सब नहीं चाहते हैं तो अगर बाकी इन 6 जो आज बताऊंगी उसके अलावा बाकी मुद्राओं को प्रैक्टिस करना है, तो एक प्रॉपर मुद्रा थेरेपिस्ट के गाइडेंस में, ना कि यूट्यूब को देखकर, बुक्स को पढ़कर नहीं, क्योंकि इन मुद्राओं के भी अपने रूल्स हैं कि किस पेशेंट को देनी है, कब देनी। जैसे हम लोग मेडिसिन हर किसी पेशेंट को कैसे भी नहीं देते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो मुद्राएं भी ऐसे ही मत कर लीजिए। उसको समझिए, उसके पीछे के लॉजिक को, फिर मुद्राओं को प्रैक्टिस करें। और ये मैंने देखा है, सूर्य मुद्रा जो लोग करते हैं, तो एक लेडी मेरे पास में ऐसे एक लेक्चर में के बाद में आई कि मुझे बहुत कुछ फैट रिड्यूस करना था उसको, और कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो उसको फेस पे पिंपल्स बहुत सारे थे। तो मैंने कहा तुमको ये पिंपल्स कब से हैं? तो उसने बताया कि इतने पीरियड से, मतलब ऑलमोस्ट वही टाइम था जब से वो सूर्य मुद्रा प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, इस मुद्रा को बंद करो। तो जब हम लोग के पास में बेसिक मुद्राओं जैसे सेफ मुद्राएं हैं, तो हम लोग को ये मुद्राएं क्यों करनी, ठीक है। तो ऐसी जो मुद्राएं हैं, इसका इफ़ेक्ट अलग होगा, इसका इफ़ेक्ट अलग होगा, फिर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसके अलावा ये अलग है, ये भी अलग है। अब देखिए चेंज कितना हुआ है, यहाँ पर रखा है और यहाँ पर रखा है, दोनों का इफ़ेक्ट बहुत अलग है, ठीक है।
ये जब आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, एकदम छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तब ये मुद्रा करते हैं। अदिति मुद्रा कहा जाता है इसको। और ये जब यहाँ पर रखते हैं, ये विषहर मुद्रा है। आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने कुछ गलत खा लिया, आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो आप जब ये करेंगे तो उससे वो इन्फेक्शन दूर होता है। ठीक है। और इसका इफ़ेक्ट इतना है, अगर अभी मेरी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है और मैंने इतना भी कर लिया है ना, तो मुझे अगले 8 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट दिखेगा इसका, कि मेरा इंटेस्टाइन ज़्यादा क्लीन हो जाएगी अगर मेरी बॉडी में इन्फेक्शन है तो। कोई भी मुद्रा जनरली अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अलग अलग बुक्स में एवरेज बता रही हूँ, मिनिमम 2 मिनट बताया है, मैक्सिमम 50 मिनट्स बताया है, कहीं पे 48 मिनट्स, कहीं पे 16 मिनट्स। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप मुद्रा करते हैं और सही मुद्रा अगर आपको मिल गई तो उसका इफ़ेक्ट जैसे ही आपने टच किया होना शुरू हो गया, 2 सेकंड से 6 सेकंड में भी आप अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि नहीं बहुत डीप रूटेड है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसका समय बढ़ाना है। इन जनरल 5 to 10 मिनट्स हर एक मुद्रा को प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है। नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और मैं ये मान सकती हूँ कि अगर मैं देखती हूँ आप लोगों के साथ में, मैं अगर आप लोगों के साथ में 12 साल पहले होती तो मेरी भी आप लोग की ऐसी कंडीशन होती। पर जो रिज़ल्ट मैंने देखे हैं मेरे ऊपर, मेरे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, आज मैं शिष्यास के नाम से काम करती हूँ और हज़ारों लोग मेरे साथ में जुड़े हैं। 170 से ज़्यादा थेरेपिस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और वो जो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ कर आया है, मेरे साथ में साइंस स्ट्रीम के बहुत हायर लेवल के लोग भी हैं जो इन मुद्राओं को प्रैक्टिस करते हैं। इवन गुजरात यूनिवर्सिटी में जब हम इस कोर्स की बात लेके गए तो वो भी कैसे हम लोग की बात गई थी। एक लेडी हैं गुजरात में, उनको पिछले करीबन 17-18 सालों से बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम थी। अब वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाकर आ गई, पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। मेरी एक थेरेपिस्ट है रेणुका गाला, उसने उनको कुछ मुद्राएं सजेस्ट करी कि आप ये मुद्राएं करो, और 2 महीने के अंदर वो 17 साल पुरानी प्रॉब्लम उनकी ठीक हो गई। तब उन्होंने, उनके कज़िन हैं प्रोफेसर गुरु जप्पी, उनको बताया कि देखो ये ऐसा ठीक होता है, तो ये अगर कोर्स हम लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो प्लीज़ तुम इस कोर्स को फैसिलिटेट करो, इसको आगे लेकर आओ। तो इस तरह से हमारा ये कोर्स आगे बढ़ रहा है। और आज जो रिजल्ट्स मैं देख रही हूँ, कैंसर पेशेंट, हम लोग का यूट्यूब पे भी आप देखिएगा, निशा सैया के नाम से आप डाल के देखेंगे तो लास्ट ईयर हम लोग का कैंसर केयर ग्रुप का 1 साल पूरा हुआ था। उसमें बरखा जैन करके एक लेडी हम लोग के साथ में, 2 छोटे बच्चे हैं उसकी एज होगी कुछ अर्ली 40s या लेट 30s कुछ। अब उसको कैंसर हुआ है और उसका कैंसर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था। उसको जब हम लोग के ग्रुप के बारे में मालूम पड़ा, उसने ग्रुप ज्वाइन किया। हम लोग वहाँ पर कैंसर पेशेंट्स को गायत्री मुद्राएं करवाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे गायत्री मुद्रास बाय निशा सैया डालेंगे तो वो पूरे अभी तक जितने भी यूट्यूब हैं गायत्री मुद्रा के, तो मेरा एक अकेला वीडियो है जिसमें पूरी प्रोसेस बताई है कि कैसे शुरुआत से एंड तक गायत्री मुद्रा करते हैं। उसने मुझे कांटेक्ट किया, उसको हम लोग ने मुद्राएं करवाई और हम लोग प्राणायाम, काउंसलिंग ये भी साथ में करते हैं। मुद्राएं करने के बाद में जब उसका फर्स्ट पेट स्कैन हुआ 2 महीने में, तो पहली बार इतने समय में उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कंट्रोल में आई। फिर 6 महीने बाद, 2-3 महीने बाद, नॉर्मली इतना जल्दी पेट स्कैन होता नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर हर तीसरे महीने उसका पेट स्कैन करवा रहे थे। चौथे पेट स्कैन में मालूम पड़ी, मतलब पहला मुद्राओं के बाद का, दूसरा, तीसरा, चौथे में मालूम पड़ी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल में है, कैंसर सेल नील है। तो जो पहले कंट्रोल में नहीं आ रहा था वो अब कंट्रोल में आ गया। तो जब उसको देखती हूँ और जब पहले वो बात करती थी तो उसकी बात हम लोग समझ नहीं पाते थे क्योंकि वो इतना ज़ोर से बोल ही नहीं पाती थी। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो गया है, उसके चेहरे पर चमक अलग है। और ऐसे ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे हैं ट्रीट होते हुए। एक लेडी हैं, उनको पिछले कई सालों से, करीबन 20 सालों से उनको हर महीने फ़ीवर आता था, 4-5 दिन, 6-7 दिन ऐसा फ़ीवर, हर महीने फ़ीवर आता था जो कि ट्रीट नहीं हो पा रहा था। तो मेरी ही एक थेरेपिस्ट हैं सुनीता सराफ, वो उनके कुछ रिलेशन में होती हैं। उन्होंने कहा कि आप ये 6 बेसिक मुद्राएं करके देखो, जो मैं आपको आज बताऊंगी। वो 6 बेसिक मुद्राएं करने के बाद में जब 3 महीने बाद वापस से उस लेडी से बात करी तो वो बोली मुद्रा शुरू करने के बाद मुझे आज तक बुखार नहीं आया है।
और जब हम इन तत्वों को समझते हैं तो ऐसे ऐसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। रिसेंटली ये मार्च अप्रैल में कंजक्टिवाइटिस का एक फ्लू आया था, तो मैं बॉम्बे में थी किसी के घर पे, उनसे बात करते करते मुझे लग रहा है कि बस अब मुझे कंजक्टिवाइटिस होने वाला है। मालूम पड़ता ना सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम कि हाँ आँख में चुभ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अंधेरी में रहती हैं वो लेडी, वहाँ से मुझे वापस पुणे की ट्रेन पकड़नी थी। अब उनके घर पे मैं बैठी बैठी कुछ मुद्राएं कर रही हूँ, उनसे मिलके जब बाहर निकली, मेरी ट्रेन में बैठी, वहाँ जैसे जैसे सिम्टम मुझे मालूम पड़ रहे हैं मैं अपनी मुद्राएं चेंज कर रही हूँ। हार्डली मैं लोनावाला तक पहुँची होंगी और मैं ज़ीरो सिम्टम। अगर मैं मुद्राएं नहीं जानती तो 100% श्योर थी कि मैं घर तक पहुँचती और मुझे कंजक्टिवाइटिस हो चुका होता और अगले 8-10 दिन मेरे बिगड़ते। ऐसे ही अहमदाबाद में स्मिता मराठे है, कोरोना के समय पे उसके हस्बैंड को कोरोना हुआ, उसको भी सारे सिम्टम दिखे कि मुझे कोरोना हो रहा है। अब वो क्योंकि समझती थी मुद्राएं, उसने सीख ली थी, वो रात को गई, उसे बहुत टेंशन हो रहा था कि सुबह तक मैं भी डायग्नोस हो जाऊंगी, कोरोना हो गया है, फिर मेरा पूरा आगे का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। वो शांति से बैठी, बोलती मेरे पास में क्या है खुद को ट्रीट करने के लिए, मुद्राएं हैं। वो आंखें बंद करके बैठी और जो उसको समझ में आया, ये सिम्टम दिख रहा है, ये मुद्रा करो, सिम्टम चेंज हुआ, ये मुद्रा करो, सिम्टम चेंज हुआ, ये मुद्रा करो। 2:30 बजे तक, 12 से लेके 2:30 बजे तक उसने मुद्राएं करी है। और वो बोलती है दीदी मैं उस समय में करीबन 10 से 15 बार वॉशरूम गई यूरिनेट करने के लिए। अब वो यूरिनेशन में क्या हुआ, मुद्राओं ने सारा जो अंदर टॉक्सिन था वो पूरा फ्लश आउट कर दिया। और जब वो सोई, उसके बाद मैं सुबह उठी तो विथ ज़ीरो सिम्टम, रिपोर्ट्स में आया कोरोना है, पर सिम्टम एक भी नहीं था। और ये उसने पूरा डिटेल में मुद्रा यज्ञ पार्ट 1 में हम लोग को बताया है। छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक लेडी थिएटर में बैठी है, अब ठंड लग रही है, एसी चालू है, फुल है एसी, वो मूवी एंजॉय नहीं कर पा रही है। उसको मालूम है सूर्य मुद्रा से गर्मी आती है, सूर्य मुद्रा करी और आराम से मूवी देखी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्लाइमेट चेंज होता है तो एक्लिमेटाइजेशन के लिए समय लगता है, तो ऐसे भी कई लोग हैं, वहाँ पर गए, नहीं कर एक्लिमेटाइज कर पा रहे हैं, ज्ञान मुद्रा करी, प्राण मुद्रा करी और बिल्कुल नॉर्मल पे आ गए। तो ये विश्वास कब होगा, जब हम खुद ट्राई करेंगे। मैं जब फर्स्ट टाइम प्लेन में गई ना, तो एक्सपीरियंस नहीं होता कि क्या होगा प्लेन में, तो ऐसे ही चले गए बस, प्लेन जैसे ट्रेन में जाते हैं ना वैसे ही प्लेन में बैठ गए। अब जब मैं ऊपर चढ़ी और लैंडिंग हो रही थी, हम लोग बॉम्बे से, दिल्ली से बॉम्बे आ रहे थे, जब लैंडिंग हो रही थी, वो लैंडिंग में मेरे कान में दर्द हुआ और इतना सीवियर पेन मैं सहन नहीं कर पा रही थी। उस वक्त कान फट जाएंगे, अभी इतना सीवियर पेन हुआ। और नीचे उतरने के बाद में वो पेन करीबन 2 घंटे तक मैं फील करती रही, पर उसके बाद में मेरे राइट कान में टिनाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मालूम है टिनाइटिस क्या होता है? किसी को मालूम है टिनाइटिस क्या होता है? मालूम? हाँ, फिर बताती हूँ मैं। हाँ, मालूम है टिनाइटिस क्या होता है? टिनाइटिस मतलब वो जो एक रिंगिंग साउंड या बजिंग साउंड होता है ना, वो कंटिन्यूसली आपके कान में आता रहता है। हाँ हाँ, वो कंटिन्यूसली आता है। और हम पेशेंट को देख के बोलेंगे इसको क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन मैंने फील किया है तो मुझे मालूम है कि पेशेंट को कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है। कंटिन्यूस साउंड आपके कान के पास में हो ही रहा है, जिसको आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं गूगल पे ढूंढ रही थी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, जब मैं मुद्राओं में नहीं थी तो इतना आइडिया नहीं था, मैं ढूंढ रही हूँ गूगल पे क्या है इसका ट्रीटमेंट, मुझे कहीं इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला। सिर्फ इतना मिला कि आप इसको इग्नोर करिए, बस, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर जब मैं मुद्राओं में आई तो मैंने अपने राइट कान में था ना, मैंने लेफ़्ट हाथ से शून्य वायु मुद्रा 1 महीना 1-1 घंटे के लिए करी। और जो प्रॉब्लम मेरी 4-5 साल चल रही थी वो 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो गई। और आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आज कभी ऐसा हुआ, स्ट्रेस हुआ है या कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन है, अगर वो आवाज़ आती है, शून्य वायु मुद्रा करती हूँ, 2 से 3 मिनट के अंदर वो ठीक हो जाता है। तो जो भी सर ने बताया उसमें यही मुद्रा काम आती है। वर्टिगो की प्रॉब्लम होगी, यही मुद्रा काम आएगी। कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना वर्टिगो ठीक किया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आर्थराइटिस कैसा होता है? जॉइंट की प्रॉब्लम है। जॉइंट क्या करते हैं? जो आपको आगे बढ़ाते हैं। अब ये सोचिए कि आप लाइफ में कहाँ पर आगे नहीं बढ़ना चाह रही हैं। साइकोलॉजिकली सिचुएशन लाइफ की ऐसी हो सकती हैं कि कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं मन से, तो वो चीज़ें आपको अंदर आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे वहाँ पे काम करिएगा। अपने डाइजेशन पे काम करिएगा। आपका डिनर कितने बजे होता है उस पे काम करिए। कितने बजे आप लोग डिनर करते हैं?
हाँ, तो अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपना डिनर धीरे धीरे करके 6 बजे लेके आना है। अच्छा, उसमें अगर एक वो कहते हैं ना, छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दिखाते हैं, तो एक लॉलीपॉप मैं भी आपको दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड जब हम लोग बॉम्बे से पूना शिफ्ट हुए तो उनका शिफ्ट सिस्टम था, तो शाम को कभी वो 8 बजे आ रहे हैं, कभी 10 बजे घर पे आ रहे हैं, कभी सुबह 7 बजे जा रहे हैं, कभी 1 बजे जा रहे हैं। तो जो डिनर है ना वो कभी 10 बजे होने वाला होता है, कभी 6 बजे होने वाला होता है। तो ऐसे में क्या हो रहा था, एजिंग प्रोसेस मालूम है हमको? एजिंग मालूम है? एजिंग किसको बोलते हैं कि जहाँ आपकी ऑर्गन्स की एज जो है वो बढ़ती जाती है, तो सिम्टम्स दिखते हैं। अब कैसा होता है, हम लोग का चेहरा पहले छोटा होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना चेहरा फैलना शुरू होता है, बड़ा नहीं बोलूँगी मैं, फैलना शुरू होता है। अब वो क्या हुआ, वो बाहर का साइन दिखता है कि बॉडी के ऑर्गन्स जो है उनकी एजिंग फास्ट हो गई। मेरे हस्बैंड का मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, कभी इतना लेट खा रहे हो, कभी ऐसा, कि मैं भी पूरा डिस्टर्ब हो रही थी। मैंने कहा मैं रोज़ टिफ़िन दे के जाऊँगी, बैंक में है वो, मैंने कहा रोज़ टिफ़िन दे के जाऊँगी, 2 दिन थोड़ा सा और लगेगा, बाद में दूसरे लोगों को हैबिट हो जाएगी देखने की सर जल्दी खाना खाते हैं। तो उन्होंने जल्दी खाना शुरू किया, 6 महीने के अंदर अंदर जैसे वो शादी के समय दिखते थे ना वैसे ही वापस दिखने लगे। तो क्या हुआ, एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो गई। तो अब ये लॉलीपॉप है आप लोगों के लिए। आप लोग कितने लोग हैं जो चाहेंगे जल्दी जल्दी एजिंग हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा एक लंबे समय तक मेरा हार्ट हेल्दीली काम कर सके, मेरा लीवर अच्छे से काम कर सके, जो बाहर के साइन है मेरे फिज़िकल अपीयरेंस है वो ज़्यादा समय तक मेरा अच्छा बना रहे। तो अगर चाहते हैं तो अपना डिनर जल्दी करिए। अब एक बड़ी लॉलीपॉप है ये। दूसरा, ये 6 मुद्राएं डेली प्रैक्टिस करना। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो ये 6 बेसिक मुद्राओं को करने के बाद में उनके फिज़िकल अपीयरेंस में चेंजेस आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इन 2 चीज़ों को आज से ही शुरू करिए। अब पहली मुद्रा कौन सी है? ज्ञान मुद्रा। पहले दोनों हाथों से करनी है, ठीक है? दोनों हाथों से मुद्राएं करनी है। एक बार हम लोग इसको याद कर लें कि कौन सी 6 मुद्राएं आपको करनी है, ठीक है? 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे और मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको याद हो जाएगा, आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो। तो पहली है ज्ञान मुद्रा। इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को मिलाया, इस फिंगर को छोड़ के बीच की 2 फिंगर को यहाँ पर जोड़िए। ये हुई दूसरी मुद्रा, अपान मुद्रा। पहली फिंगर को छोड़ा था, अब दूसरे फिंगर को छोड़ दीजिए, तो ये हुई पृथ्वी मुद्रा। थर्ड फिंगर को पकड़ा है, फोर्थ को भी पकड़ लीजिए, ये हुई प्राण मुद्रा। अब जो 2 फिंगर ओपन है इनको फोल्ड करके अंगूठे के बेस पे लगाइए और जो टच की हुई है इनको खोल दीजिए, ये हुई शून्य वायु मुद्रा। यहाँ पर नहीं, यहाँ अंगूठे के बेस पर। हम लोग 2-3 बार रिवाइज करेंगे। हाँ, ओके ओके। और लास्ट है ध्यान मुद्रा, ठीक है? अब स्लो वाला राउंड, ऑन डिमांड। तो पहली हुई ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट फिंगर को ओपन करिए, सेकेंड और थर्ड फिंगर को जोड़ दीजिए, ये हुई अपान मुद्रा। अब मिडिल फिंगर को खोल दीजिए, रिंग फिंगर को और थंब को ऐड करिए, ये हुई पृथ्वी मुद्रा। थर्ड के साथ में फोर्थ को भी ऐड कर लीजिए, ये हुई प्राण मुद्रा। अब जो 2 ओपन हैं इसको बेंड करके अंगूठे के बेस पर टच करिए, लास्ट 2 फिंगर्स को खोल दीजिए, ये होगी शून्य वायु मुद्रा। और लास्ट ध्यान मुद्रा। कोई भी हाथ ऊपर रख सकते हैं, जो हाथ आपका नेचुरली ऊपर आता है उस हाथ को ऊपर रखिए, अंगूठे को टच मत करिएगा, ये मुद्रा चेंज हो जाएगी। अंगूठे को ऐसे एक के ऊपर एक इस तरीके से रखिएगा, ठीक है? तो ये ध्यान मुद्रा हुई। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन मुद्राओं के एक मुद्रा के फ़ायदे को शॉर्ट में समझेंगे ताकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वहीं पर उन लोगों को मिल जाएंगे। पहली मुद्रा कौन सी देखी हम लोगों ने? ज्ञान मुद्रा। क्या होता है ज्ञान मुद्रा से? ज्ञान मिलता है, ठीक है?
ऑब्वियसली ज्ञान मिलेगा। अब मेरे सर ने क्या कहा था, मेमोरी इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। तो करके देखिए और ऑब्ज़र्व करिए कि आज आपका फोकस कैसा रहता है इन दिनों में, और 8 दिन बाद आपको उसमें क्या चेंजेस दिखते हैं। क्योंकि जब तक ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, खुद पे विश्वास नहीं होगा कि हमारे पास में इतना पावर भगवान ने दिया है। अब 3 चीज़ें बताऊंगी शॉर्ट में, अगर इलोंगेट करूंगी तो मैं इसके ऊपर 2, 3, 4 घंटे बोल सकती हूँ सिर्फ इस एक मुद्रा और इन 3 पॉइंट्स पर। तो वो 3 पॉइंट्स याद रख लीजिए। किसी भी तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, या मस्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम हो, मसल्स के फंक्शनिंग की प्रॉब्लम हो, इन 3 सिस्टम में ये एक सिंगल मुद्रा बहुत ज़्यादा काम करती है। ये भी 2 मिनट की करनी है। 2 से 10 मिनट। 2 मिनट तो मैंने आपको स्टार्ट करने के लिए बताया कि अगर समय नहीं मिल रहा है और चलो हमको करना है तो मिनिमम 2 मिनट तो करिए, पर इन जनरल 5 से 10 मिनट आपको हर एक मुद्रा करनी है डेली, दोनों हाथों से। खाना खाने के बाद का आधी घंटा छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा आप किसी भी समय किसी भी पोजीशन में इन मुद्राओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आप वॉशरूम में बैठे हुए हैं वहाँ भी आप अपान मुद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। आप लोग, जैसा मैंने कहा, मैम ने बताया कि आज बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं, तो मीटिंग्स में बैठ के क्या करेंगे, वहाँ हाथ तो खाली होते हैं, सुनना ही होता है। तो वहाँ बैठ के आप मुद्राएं कर सकते हैं। जहाँ भी आपके हाथ खाली हैं आप इन मुद्राओं को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक्टिवा पर बैठ के भी मुद्रा की प्रैक्टिस करती हूँ, और वहीं मैंने अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया है। जो मैंने आपको बताया ना, सिंगल हैंड से मैंने ज्ञान मुद्रा करी और 2 महीने पुराना इमोशनल पेन ठीक किया, वो मैंने एक्टिवा पर ठीक किया है। तो बुक में आप देखेंगे तो बुक में क्या लिखा है कि आप इन मुद्राओं को सिर्फ बैठ के ध्यान की पोजीशन में मेडिटेशन करते हुए करिए, लेकिन वो कब होगा, जब आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स चाहिए। हम लोग सब मुद्राओं से कब जुड़ेंगे, जब कोई फिज़िकल लेवल की प्रॉब्लम या मेंटल लेवल की प्रॉब्लम के साथ में आएंगे। तो अगर फिज़िकल मेंटल लेवल को ठीक करना है तो किसी भी पोजीशन में आप प्रैक्टिस करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने सही मुद्रा करी है तो, जैसे आपके तत्व इम्बैलेंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपने मुद्रा करी है तो पहली ज्ञान मुद्रा, इसके बेनिफिट समझ में आए जो कॉमन हम लोगों को मालूम थे, और जो 3 सिस्टम मैंने बताए वो। दूसरी मुद्रा होती है अपान। अब वर्ड क्या है अपान, हिंदी की एक ब्यूटी क्या है, अगर आपको हिंदी के वर्ड्स को समझना है तो आप उसको स्प्लिट कर दीजिए। तो स्प्लिट करिए अपान को। पान मतलब खई के पान बनारस वाला नहीं, पान मतलब ग्रहण करना, जल पान, अन्न पान। पान मतलब ग्रहण करना, और अ लगा दिया मतलब क्या हुआ उसके आगे, जिसको आप ग्रहण नहीं करेंगे, जिसको आप डिस्कार्ड करेंगे। तो जो आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया है, जो चीज़ों को डिस्कार्ड करता है, किन किन चीज़ों को डिस्कार्ड करता है, यूरिन को, स्टूल को, मेंस्ट्रुअल ब्लड को, डिलीवर्ड बेबी को, तो बेबी को भी वहीं से डिस्कार्ड किया जाता है। जब तक ज़रूरत है तब तक यही मुद्रा बेबी को होल्ड करेगी, जब ज़रूरत नहीं है तब यही मुद्रा उसको बाहर की तरफ पुश आउट करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जो सिस्टम नीचे वाला जो आपके शरीर को क्लीन कर रहा है वो आपका अच्छे से काम करता रहे, तो आपको क्या करना है, अपान मुद्रा को डेली प्रैक्टिस करना है। अपान मुद्रा हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखती है, हार्ट को, लीवर को, किडनी को हेल्दी रखती है, और जो शरीर की अननेसेसरी हीट है उसको भी ये एब्सॉर्ब करती है। हीट में क्या होता है, चीज़ें पकती हैं, आपके एजिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है हीट में, और जब टेम्परेचर कम होता है तो एजिंग की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। तो ये हुई सेकंड अपान मुद्रा। फिर अब थर्ड पे जाते हैं। थर्ड कौन सी है, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा मैंने आपको बताया फीवर में काम आती है। तो आप में से किसी को भी कोई भी ऐसा सिम्टम है जहाँ आपको लगता है कि बॉडी की हीट बढ़ रही है या मन की हीट बढ़ रही है, तो कौन सी मुद्रा करनी है, पृथ्वी मुद्रा। अच्छे बाल हर किसी को चाहिए होते हैं, तो अच्छे बालों के लिए ये मुद्रा बहुत काम करती है। शिष्याज में ऐसे कुछ केसेस हम लोग के सामने आए हैं कि जहाँ पे आईब्रो पूरी गायब हो गई थी, पूरी ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वहाँ पर ये पृथ्वी मुद्रा करके ऐसे आईब्रो पर जब घुमाना शुरू किया, 2 हफ्ते के अंदर जैसे प्रॉब्लम थी 2 महीने के अंदर आईब्रो का शेप नॉर्मल हो गया, ग्रोथ अच्छी हो गई।
जो पूरी गायब हो गई थी 100%, तो 2 महीने के अंदर 75% रिकवरी थी, 0 पैसा। एक लेडी हैं गुरमीन जौहर, उनका एक्सेसिव हेयर फॉल था, टाइफाइड हुआ था और टाइफाइड की दवाएं और टाइफाइड के कारण उनका जो घुटने तक के बाल थे वो कोहनी तक के आ गए, उसमें भी एक्सेसिव हेयर फॉल था। अब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं लोग ट्रीटमेंट करवाने, तो 75,000 रुपीज़ खर्च किए उन्होंने अपने हेयर के ट्रीटमेंट के लिए विथ 0 रिजल्ट्स। और काम क्या आई? पृथ्वी मुद्रा। कितने दिन में? 3 दिन में 100% स्टॉपेज ऑफ हेयर फॉल। और अभी भी वो नोएडा में है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास जाएंगी, डायग्नोस करवाएंगी और मेरे पास में आके फ़ोन करेंगी, निशा मुद्रा कौन सी करूँ। तो ये मुद्रा, अगर आपको बालों का प्रॉब्लम है, पर मेरे बाल देखते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी रूट कॉज कुछ और है मेरे बालों का, तो मुझे पृथ्वी मुद्रा काम नहीं आएगी। पर जिनका रूट कॉज में पृथ्वी तत्व का इम्बैलेंस है उनको ये मुद्रा काम में आएगी और रिज़ल्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे, 1 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, ऐसे ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये हुई पृथ्वी मुद्रा। ये मुद्रा भी हमारे शरीर की मैक्सिमम हीट को एब्सॉर्ब करती है। तो अगर आपको ऐसी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न होते रहते हैं, अल्सर्स की प्रॉब्लम है, या आपके हेयर ग्रे होना शुरू हो रहे हैं समय से पहले, पैरों के हाथों के तलों में जलन होती रहती है, तो आप ये करेंगे। मीटिंग में जा रहे हैं, बॉस ने कुछ टारगेट दिया था, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, अब मन में ऐसा हो रहा है कि क्या बोलना है, आप ये मुद्रा करिए। कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, थोड़ा सा लगा कि यार वो इंसान से नहीं मिलना है, वो तो घबराहट हो रही, क्यों मिलना है उससे, ये मुद्रा करके जाइए, रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो बच्चे बहुत वीक होते हैं, जिनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं, उनको आप ये मुद्रा ज़्यादा करवाइए, उनकी हड्डियों में स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब मैं मैडम को कान में कुछ बोलती हूँ। दमशराज खेलते हैं ना आप सभी लोग, खेलना चाहेंगे? मैं हाँ, आपको एक्ट करके बताना है, बोलना नहीं है, आपको एक्ट करना है जो मैंने आपको बोला वो। हाँ, क्या किया मैम ने? आपने जो फर्स्ट किया ना वही करिए, आपने जो फर्स्ट किया ना वही करिए। हाँ, प्राण निकल गए। अगर मैडम ये बोलती तो आप प्राण तक पहुँचते क्या? प्राण तक क्यों पहुँचे? हाँ, अब प्राण जब बोलना होगा तो हाथ कहाँ पर जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि प्राण यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब प्राण क्या होते हैं? हार्ट बीट। प्राण क्या होते हैं? हार्ट बीट। हार्ट बीट और वाइटल एनर्जी दैट कीप्स अस अलाइव। प्राण वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं जो ऑक्सीजन को आपके अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, दैट कीप्स अस अलाइव। तो आप जिंदा हैं इसका एहसास कौन करवाता है? प्राण। जिंदा तो हैं, लेकिन फिर भी कैसे महसूस करेंगे? देखते हो सांस चल रही है कि नहीं चल रही है इसकी, तो ये देखिए ना, हाँ ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ आपके प्राण होते हैं, यहाँ आपके लंग्स होते हैं, यहाँ आपका हार्ट होता है। तो लंग्स में, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कौन सी मुद्रा करेंगे? कैसे करते हैं? हाँ, लास्ट की 2 फिंगर, ये मुद्रा करेंगे तो बहुत अलग इफेक्ट है इसके। लास्ट की 2 फिंगर याद रखिए, लास्ट की 2 फिंगर, पृथ्वी एलिमेंट, जल एलिमेंट और अग्नि, ये 3 मिलके प्राण मुद्रा बनाते हैं। कोरोना के समय पे मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग जब ज्वाइन हो रहे थे, जिन जिन लोगों ने प्राण मुद्रा रेगुलरली की है, या तो कोरोना नहीं हुआ है उनको, और अगर हुआ है तो बहुत जल्दी वो लोग कोरोना के फेज से बाहर निकल कर आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है। और आज जो रेगुलरली हम लोग एसी में बैठे रहते हैं, गलत खाना खाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम बिगड़ रहा है। बच्चे जो बाहर पिज़्ज़ा ये वो खाते रहते हैं, इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट आता है। आज जो हम लोग हेल्दी खाना भी खाते हैं, पता नहीं उसमें कौन कौन से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र मिले हुए हैं, इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट आता है। तो ये मुद्रा रेगुलरली करिए। एक बोलते हैं ना, पूना में हम मराठी में जब बोलते हैं कि रस रशित,
मीनिंग समझ में आया? रस रशित, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, रस रशित, रसीला। जिंदगी से भरा हुआ, उसको बोलते हैं रस रशित। तो अगर कोई ऐसा फेस आपको दिखता है कि यार कैसा मरा हुआ फेस है, उसको आप ये मुद्रा करवाइए। चेंजेस 100% आएंगी, आपके एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ा देगा। और ये मैं गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि अगर आप लोग करेंगे, 8 दिन के अंदर अंदर आप एक दूसरे से बात करिएगा कि आपको एनर्जी लेवल में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर दिखाई दें तो मुझको फ़ोन करिएगा, नहीं दिखाई दे तो ज़रूर से फ़ोन करिएगा, तो मैं डायग्नोस करूँगी क्यों दिखाई नहीं दिए। और ये हर किसी के साथ में होता है। लोग बोलते हैं कि हम लोग दोपहर को पहले सोते थे, अब नींद ही नहीं आती है, एकदम एक्टिव फील करते हैं, ठीक है। तो ये मुद्रा रेगुलरली इस मुद्रा को करते रहिए। थोड़ा सा यहाँ पर कॉशन के लिए, अगर आप इस मुद्रा को शाम को करते हैं 5-6 बजे के बाद में और आपको उस रात को नींद ना आए, तो यही मुद्रा कल्प्रिट होगी। हाँ, वो आपको एकदम ऐसे एक्टिव कर देगी कि जैसे अभी आप सोकर उठे हैं, नींद ही नहीं आएगी आपको रात भर। तो अगर ऐसा है तो कुछ डरने की बात नहीं है, सिंपली आपको मुद्रा को शाम को प्रैक्टिस नहीं करनी है अगली बार से। और अगर एक्सपेरिमेंट करना है कि यही मुद्रा कल्प्रिट है क्या, तो एक बार फिर से शाम को करके देख लीजिएगा। 5th मुद्रा जो है वो है शून्य वायु मुद्रा। तो जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं उसको अंगूठे के बेस पर लगाया, लास्ट 2 फिंगर्स को खोल दिया। आप में से या ऑनलाइन पोर्टल पे बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो रात भर जगते होंगे, स्लीपिंग पिल्स लेते होंगे। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं तो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। रात को अकेले अकेले मत जगिए ना, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कोई जाग रहा है क्या, ठीक है। अब क्या करना है, वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है कि हाँ हम सभी जागते रहते हैं, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा रात को चैट करने के लिए, बातें करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। साथ में क्या करना है, अब जब आप लेटने जाएंगे तो आपको ये मुद्रा करके लेटना है बेड पे। आंखें बंद कर दीजिए ये मुद्रा करके। धीरे धीरे जिनकी स्लीपिंग पिल्स हैं वो बंद हो जाएंगी, हुई हैं लोगों की, इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली मैं बोल रही हूँ। स्लीपिंग पिल्स स्लोली बंद हो जाएंगी। जिनको नींद नहीं आती है उनको अच्छे से नींद आएगी। जिनको अच्छी नींद आती है, कम समय में आपकी नींद पूरी होना शुरू हो जाएगी, मतलब जो नींद की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा था मुझसे किसी ने कि वात रोग में क्या करना है, तो यही वो मुद्रा है जो वात रोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये हमारे शरीर के एक्सेस वात को कम करती है। तो जिनको भी वात की प्रॉब्लम होती है, और आयुर्वेद ऐसा कहता है कि 70% प्रॉब्लम वात डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये मुद्रा हम लोगों को रोज़ करनी चाहिए। रात को करेंगे तो आपको सेकेंड डे जब सोकर उठेंगे उस वक्त के एनर्जी लेवल में आपको चेंजेस मालूम पड़ेंगे कि नींद अच्छी होगी। नींद अच्छी होगी तो डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा, एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा तो वाइटलिटी आपकी अच्छी होगी। जो आप एक्सप्रेस करेंगे अपनी चीज़ों को वो एक अलग एनर्जी लेवल का होगा। तो ये हुई शून्य वायु मुद्रा। और लास्ट हुई ध्यान मुद्रा। एक हथेली पर दूसरी हथेली। व्हर्लपूल मालूम है? व्हर्लपूल क्या है? कंपनी है। क्या चीज़ स्टार्टिंग में क्या चीज़ बनाती थी वो? एसी। वॉशिंग मशीन। अब व्हर्लपूल नाम ऐसा है कि काजोल मुझे बहुत पसंद है, उसमें वो काजोल थी इसलिए व्हर्लपूल नाम ले लिया मैंने, और कुछ कारण नहीं है व्हर्लपूल का। पर फोकस कहाँ पर देना है? वॉशिंग मशीन पे। वॉशिंग मशीन क्या करती है, हम उसमें गंदे कपड़े डालते हैं, साबुन डालते हैं, पानी डालते हैं, इलेक्ट्रिक ऑन करते हैं, वो मूव करती है। जितनी गंदगी है वो फ्लश आउट हो जाती है, आपके पास में बचते हैं साफ़ कपड़े। तो बिल्कुल वही चीज़ हमारे साथ में होती है जब हम ये मुद्रा करते हैं। जैसे आप मुद्रा करेंगे, जितने भी स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी और आप एकदम शांत स्थिति में चले जाएंगे। वैसी शांति जहाँ आप इफ़ेक्टिवली बहुत प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं, आप धीरे से अपनी कोई बात बोल रहे हैं लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। घर में होते हैं ना बच्चे, हस्बैंड वाइफ बात नहीं सुनते, हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो ये करिए, अपने ऑरा को डेवलप करिए ताकि आप धीरे से भी कुछ बोलें तो लोग आपकी बात सुनें और उसका इफ़ेक्ट उनके अंदर तक जाए। ये आपके ऑरा को पावरफुल बनाता है और आपको एकदम शांत करता है अंदर से। सारे स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है, भले ही वो हाई ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, अस्थमा हो, डायबिटीज़ हो। प्रॉब्लम जिन्होंने मुझे कुछ पूछी है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का इलाज इन 6 मुद्राओं में है और कुछ का हम लोग को थेरेपेटिक मुद्रा देनी होती है।
लेकिन जब तक आपने 40 दिन तक इन 6 मुद्राओं की प्रैक्टिस नहीं करी है तब तक हम लोग थेरेपेटिक मुद्रा इन जनरल नहीं देते हैं, इमरजेंसी केसेस में देते हैं। हम लोग क्यों नहीं देते हैं, उसका कारण है आयुर्वेद बोलता है कि आपकी बॉडी में जो खाना आपने आज खाया है उसकी धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और फिर ओज का निर्माण होता है। यहाँ पर किसने कहा है स्किन डिसीज़, हेल्दी स्किन, तो वो ओज बनेगा, पृथ्वी तत्व आएगा। तो वो जो तत्व बन रहे हैं, आज जो मैंने खाना खाया है 5 दिन बाद में उसका रस बनेगा। अगर उस खाने में ताकत और है तो 5 दिन बाद उसका रक्त बनेगा, अगर ताकत बची है तो 5 दिन बाद उसका अस्थि बनेगी। तो ऐसे करते करते एलिमेंट बनते हैं। तो 40 डेज़ लगते हैं बॉडी को पूरा बनने के लिए। जो मैंने आज खाया है उसका पूरा निचोड़ अपने शरीर को लगने के लिए 40 डेज़ लगते हैं। तो इसलिए अगर आप ये मुद्राएं 40 डेज़ करते हैं, आपकी बॉडी पूरी तरीके से तैयार है। अगर मैं कोई थेरेपेटिक मुद्रा आपको देती हूँ तो उसका इफ़ेक्ट जो है आपके ऊपर जल्दी होगा। अगर आपने ये 40 डेज़ प्रैक्टिस नहीं करी है, रिजल्ट मिलेगा थेरेपेटिक मुद्रा का, लेकिन थोड़ा सा स्लो मिलेगा। तो क्या करना है, कोई भी जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपने पूछी, जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, 40 डेज़ इन मुद्राओं की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। सजेस्ट करूँगी मैं 5 से 10 मिनट, लेकिन अगर समय नहीं है तो स्किप करने के बजाय समय कम करके भी प्रैक्टिस करिए, पर करिए। जैसे आप कैंपस में घूम रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक गए, यहाँ से नीचे पहुँचे, ज्ञान मुद्रा हो गई 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपान मुद्रा हो गई, वैसे भी कर लीजिए ना। वॉक करते करते, जॉग करते करते कहीं भी मुद्रा प्रैक्टिस करिए। मैडम किसी ने पूछा कि मतलब आंखें बंद कर रखना है या ओपन? नहीं, आप बिल्कुल ओपन रख सकते हैं। जैसे वॉक कर रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हैं, बिल्कुल ओपन रख सकते हैं। बस ये है कि जितना आपका डेप्थ होगी प्रैक्टिस में, उतना आपको रिजल्ट वैसा मिलेगा। अगर आप यहाँ बैठ के 1-1 मिनट भी आपने मुद्रा कर ली 6 मिनट के लिए, कि 1 मिनट ये आंखें बंद करके फोकस करके, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, जो आप भागते हुए, रनिंग करते हुए या आंखें खोलते हुए, टीवी देखते हुए कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली ज़्यादा होगा। मेंस्ट्रुअल एक साइन है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर लाइफस्टाइल अच्छी है आपकी, आपको मेंस्ट्रुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर लाइफस्टाइल में गलतियां हैं कि सुबह उठने का समय, रात को सोने का समय, खाने पीने का समय, स्ट्रेस लेवल, वो सब गलतियां हो रही हैं, तो मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल पर काम करना है और ये 6 मुद्राओं को डेली प्रैक्टिस करना है। ये 6 मुद्राएं करेंगे। बहुत सारे केसेस हैं जिनको पीरियड्स के पेन पहले होते थे, ये मुद्राएं करते करते 3 महीने के अंदर पेन पूरे खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर माइग्रेन के लिए बताया है तो शून्य वायु मुद्रा ज़्यादा करनी है, बाकी सारी मुद्राओं के साथ में अपान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा और शून्य वायु मुद्रा, ये 3 मुद्राएं माइग्रेन का ट्रीटमेंट होती हैं। थायराइड के लिए, तो थायराइड के लिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये, तो लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना पड़ता है। स्पेसिफिकली आपके इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होता है थायराइड के ऊपर। तो इसमें हम लोगों को ये 6 बेसिक मुद्रा तो काम में आती हैं। उसके साथ में एक होती है शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा कैसे करते हैं, तो एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की मुट्ठी में जेंटली बंद किया। अब मुट्ठी वाले हाथ का अंगूठा खुले हाथ की पहली 2 फिंगर्स के टिप को टच किया और लास्ट 2 फिंगर्स को इस तरीके से पीछे रख दिया। ये हुई शंख मुद्रा। तो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, 6 बेसिक मुद्राओं के साथ में ये थायराइड और डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ भी अगर किसी को है तो उनको भी यही एक मुद्रा 6 के साथ में ऐड करनी है। मुट्ठी में बंद कर लिया अंगूठा, कोई भी अंगूठे को मुट्ठी में बंद कर दीजिए, कर लिया। अब मुट्ठी वाले हाथ का अंगूठा खुला है, दूसरे हाथ की 4 उंगलियां खुली है, तो अब अंगूठा और पहली 2 उंगलियों के टिप को टच करिए और लास्ट 2 उंगलियों को ऐसे पीछे की तरफ लगाइए। तो ये हो गई शंख मुद्रा। तो जिनको भी थायराइड है, जिनको भी डायबिटीज़ है, 6 बेसिक मुद्राओं के साथ में ये एक मुद्रा आपको उसमें ऐड कर लेनी है। चिल्ड्रन हाइपर टेम्पर जो मैम ने यहाँ पे लिखा है, तो रिसेंटली मैं ट्रेन में सब एक्सपीरियंस पढ़ते हुए आ रही थी मेरी बुक में, या नई बुक के लिए कौन कौन से एक्सपीरियंस है, तो उसमें एक ने शेयर किया है, ट्यूशन लेती हैं वो, तो उनके यहाँ पे एक बच्चा है, बहुत ही हाइपर एक्टिव है वो, तो उनको ध्यान मुद्रा जब वो करवाती हैं तो वो बच्चा बहुत काम डाउन हो जाता है, वो बच्चे को समझ में आ गया है। तो जब उसको खुद को फील होता है कि वो हाइपर एक्टिव हो रहा है,
तो वो खुद ही स्कूल में बैठे बैठे ये मुद्रा कर लेता है। तो अगर ऐसा है तो बच्चों को आप खेल खेल में भी करवा सकते हैं, कैसे भी आप उनको करवा सकते हैं, बच्चे करते हैं, रिजल्ट मिलते हैं इसके। नेहा जी का क्वेश्चन है यहाँ पे कि हेल्दी स्किन के लिए, तो हेल्दी स्किन के लिए अगर डाइजेशन अच्छा है तो स्किन हेल्दी रहेगी। तो ये 6 बेसिक मुद्राएं आप करिए, 3 दिन में आपको मालूम पड़ेगा। हो सकता है आज ही मालूम पड़े कि सुबह तो पेट अच्छे से साफ़ हुआ था, आज वापस 2 बार जाकर आ गए। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये मुद्राओं के ही कारण है। मुद्राएं क्या करती हैं, आपके शरीर को क्लीन करना शुरू करती हैं। तो जहाँ जहाँ शरीर में, मन में, थॉट्स में गंदगी होगी, मुद्राएं उन सबको फ्लश आउट करेगी। फ्लश आउट करने का सिस्टम क्या है, जो अपान के एरिया में है। तो आपकी बॉडी फ्लश आउट, टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे और धीरे धीरे उसका इफेक्ट आपको स्किन पर दिखना शुरू हो जाएगा। अब लेफ़्ट नी पेन और लेफ़्ट काफ पेन, तो काफ पेन नॉर्मली कहते हैं कि अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, शरीर में गैसेस हैं, तो काफ में पेन होता रहता है। काफ मीन्स ये पिंडलियाँ, ठीक है, तो पेन होता रहता है। और नी पेन है तो पोस्चर कैसा है, सभी लोग बाद में अपनी जो फुटवेयर है ना वो चेक करिए, कौन से फुटवेयर जो आप रेगुलरली पहनते हैं एक लंबे समय से। अब उसमें आपका जो बॉडी का प्रेशर है वो कम ज़्यादा अंगूठे की तरफ, एड़ी की तरफ, छोटी उंगली की तरफ कहाँ पर है वो चेक करिए। जहाँ पर ज़्यादा है मतलब क्या है, उधर आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। और जैसे मेरे टीचर ने जो एक्सप्लेन किया था कि अगर हम लोग गणपति विसर्जन के लिए या गणपति की पूजा कर रहे हैं तो एक लंबा सा स्टेज बनाते हैं, तो जो 2 बाम्बू हम लोग बांधते हैं तो वो जो बाम्बू हैं वो टेढ़े नहीं बनते हैं ना, वो स्ट्रेट बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे नहीं बंधेंगे वो स्टेज की स्टेबिलिटी के लिए। तो जब आप खड़े हैं तो आपको खड़े कैसे होना है कि आपके घुटने पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए। आप खड़े होकर देखिएगा बाद में कि जब आप खड़े हैं तो कैसे होते हैं, एक तरफ से कमर निकली है, एक तरफ से पेट बाहर निकला है, तो घुटनों पर क्या इफ़ेक्ट आता है उसका, पेट बाहर निकला है, कमर पे क्या इफ़ेक्ट आता है। कमर का दर्द जिनको है, एक बार अपने खड़े रहने का तरीका चेक करिए, कहीं आप अपनी कमर को सामने पुश करके तो नहीं खड़े हो रहे हैं, तो वो चेक करिए। तो जब हम लोग अपने पोस्चर पर काम करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। इसके साथ में जब डाइजेशन अच्छा होता है, सिंपल 6 बेसिक मुद्राएं आपके डाइजेशन को अच्छा करेंगी। इनके बाद में एक संधि मुद्रा होती है जो आपके जॉइंट्स के ऊपर काम करती है, आपकी स्पाइन के ऊपर काम करती है। अब संधि मुद्रा कैसे करते हैं, एक हाथ से पृथ्वी मुद्रा करी, एक हाथ से आकाश मुद्रा करी। पृथ्वी मुद्रा मतलब कौन सी, 3rd फिंगर और अंगूठा, और दूसरे हाथ से मिडिल फिंगर और अंगूठा, ये होती है संधि मुद्रा। तो जिनको भी जॉइंट का प्रॉब्लम है, बेसिक मुद्राएं का 40 डेज कंप्लीट करने के बाद में ये मुद्रा उनको अपने रिजिम में ऐड करनी होती है। बेहोश होकर गिर जाना, अब वापस से सरिल जी मुझे इसमें पूरी हिस्ट्री चाहिए कि बेहोश होकर क्यों गिरे हैं, वीकनेस है या लो ब्लड प्रेशर है या वर्टिगो की प्रॉब्लम है या कुछ और कारण है। तो जब तक मुझे इसका रूट कॉज मालूम नहीं पड़ेगा तब तक मैं सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इनिशियली वही है कि बेसिक मुद्राओं में से आपको यहाँ पर शून्य वायु मुद्रा और ज्ञान मुद्रा ये ज़्यादा करवानी होती है जिनको ऐसी प्रॉब्लम है। अब जिनको भी एड़ी में दर्द होता है उनको क्या करना है, शून्य वायु मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा ये ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये पृथ्वी मुद्रा क्या कर रही है, आपके शरीर के स्ट्रक्चर पर काम कर रही है। एड़ी में पेन मतलब जो मसल है एड़ी में नीचे जो टेंडन है वहाँ पर पेन हो रहा है, तो उसके ऊपर काम करने के लिए पृथ्वी मुद्रा, और दर्द को कम करने के लिए शून्य वायु मुद्रा। तो ये 2 मुद्राओं की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है जिससे एड़ी का दर्द आपका ठीक होने के चांसेस हैं। यहाँ पर गारंटी क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे रूट कॉज नहीं मालूम है। तो इन जनरल जो ट्रीटमेंट होता है वो मैं बता रही हूँ। जो कमर का दर्द है तो उसमें अगर आपके पास में समय है तो प्रोविज़न एक्चुअली हर कहीं पर, हर ऑफिस में होना चाहिए, हर एम्प्लॉय के लिए कंपल्सरी होना चाहिए। 2 घंटे काम कर लिया ना, 1 मिनट लेट कराओ, ऐसा होना चाहिए। स्पाइन है बेचारी, कितना उठाएगी हमको, थकान तो होगी ना। तो अभी क्या करना है, 6 बेसिक मुद्राओं की प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रोविज़न कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए कि हर एक एम्प्लॉय लेट सके। तो बार बार थोड़ा सा अपनी कमर को आराम दे के आइए। उसके साथ में एक सहज शंख मुद्रा होती है, इसकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर सकते हैं। सहज शंख मुद्रा ये स्पाइन के लिए अच्छी होती है। उंगलियों को इंटरलॉक किया, अंगूठे को जेंटली एक दूसरे के पास ऐसे रखा, ठीक है, क्रॉस नहीं करना है, अंगूठों को क्रॉस मत करिएगा, जेंटली यहाँ पर ऐसे रखिए। सहज शंख मुद्रा, सहज शंख मुद्रा,
ठीक है। तो हाँ, जेंटली इंटरलॉक करिए, अंगूठे को एक दूसरे के पास में रखिए, ये सहज शंख मुद्रा है। जिन लोगों को कमर में स्पाज्म आता है तो उनको भी अगर ये मुद्रा करते हैं, शून्य वायु मुद्रा और सहज शंख मुद्रा, तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है यहाँ पे। इतनी सारी चीज़ों के बीच में जो मैडम ने इतनी सारी बातें बताई हैं रिगार्डिंग हस्त मुद्रा और जो रेमेडीज़ बताई हैं, तो आई थिंक दिस वाज वेरी वैल्यूबल था पूरा सेशन। और उसमें भी थायराइड और स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है, फीवर को कैसे, जब फीवर आता है तो इन शॉर्ट नोटिस या शॉर्ट पीरियड में उसको कैसे हम लोगों को ठीक करना है। तो काफ़ी वैल्यूबल सेशन रहा। एंड मतलब हमारी जो फिंगर्स की जो पावर है वो कितनी महत्वपूर्ण है, जो मैडम ने बोला कि वाईफाई से भी ज़्यादा हमारे पास एक पावर है हमारे हस्त मुद्राओं में। तो दिस आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये चीज़ों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसान भी होता है। तो आई थिंक दिस सेशन वाज यूज़फुल फॉर यू ऑल। आप हमें फीडबैक के साथ बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसे लगा, और आगे भी इस तरीके के सेशंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर भी आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। एंड रियली थैंकफुल टू द मैनेजमेंट फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, because madam is coming from a long distance from Pune to here Bhopal. Thank you so much madam, thank you all of you.